झुंझुनू में जाकर मंगल दीप जलाएंगे। सावन शुक्ला की दशमी हम मनाएंगे। गंगा राम जी का जन्मदिन हम मनाएंगे। चलो रे भक्तों आज मिटा दें बाबा जी से दूरी। जन्म जयंती के दिन होगी हर एक इच्छा पूरी। झोली भर भर के बाबा माल लुटाएंगे। सावन शुक्ला की दशमी हम मनाएंगे। गंगा राम जी का जन्मदिन हम मनाएंगे। झुंझुनू में जाकर मंगल दीप जलाएंगे। सावन शुक्ला की दशमी हम मनाएंगे। सावन शुक्ला की दशमी हम मनाएंगे। सावन शुक्ला की दशमी हम मनाएंगे। शेखावाटी परमवीर यूट्यूब चैनल द्वारा आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पूरा शेखावाटी परमवीर को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि जो खुशी के पल हैं उसमें भी, और जो आज तक आपके चैनल के द्वारा, आपके अखबार के द्वारा जो हमें प्यार मिला, स्नेह मिला है, वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। रही बात मुख्यमंत्री के द्वारा जो हमें द प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संस्थान की टीम को, बच्चों को, गार्जियनों को, सभी मीडिया पार्टनर को और मेरे जो साथी हैं उनको, कि जो भी काम हुए हैं वो टीम के साथ में हुए हैं। मैं तो एक मोहरा हूँ, खाली काम तो सारे के सारे टीम ने किए हैं और जो काम हुए हैं वो वास्तव में सराहनीय हुए हैं। खुशी मेरे को भी है क्योंकि इस प्रकार के काम करना और मुख्यमंत्री जी के द्वारा अवार्ड पाना एक अलग ही महसूस होता है, गर्वान्वित भी होता है। और ये भी होता है कि हमने हमारे समाज के साथ में, ज़िले के साथ में पूरे राजस्थान का नाम किया है। इसके लिए संस्थान में जो कार्य हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, उनका आकलन करके ये रिपोर्ट दर्ज की गई है और उन्हीं के लिए ये सम्मान मिला है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि टीकेएन फायर एंड प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा अभी तक 2000 से ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उसमें से 500 प्लस बच्चे हैं जो सरकारी प्लस गैर सरकारी संस्थाओं में आज नौकरी कर रहे हैं। ये हमारी आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लास्ट टाइम जो फायरमैन की भर्ती हुई थी गवर्नमेंट की, उसमें हमारे 65 प्लस सिलेक्शन हुए। उसके बाद में अभी जो एग्ज़ाम हुई है उसमें हमारे 127 बच्चे हैं वो क्वालिफाइड किए हुए हैं, उनके फिजिकल और प्रैक्टिकल बाकी हैं। उनके बैच सुबह और शाम दोनों टाइम चल रहे हैं। इसके अलावा जो राजस्थान का जो बिजली बोर्ड है उसमें हमारे JN जूनियर इंजीनियर जो लास्ट टाइम एक भर्ती आई थी उसमें मात्र 12 पोस्ट थी, उसमें इंजीनियर विक्रम काजला हमारा 12 बच्चों में से एक बच्चा, और ऐसी कैटेगरी का एक वैकेंसी और एक ही बच्चा, और हमारे इंस्टीट्यूट में से भी एक बच्चे ने अप्लाई किया, उसका सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। ये क्वालिटी को दर्शाता है। उसके बाद में लास्ट टाइम अभी 16 वैकेंसी आई JN की जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, उसमें भी हमारे 2 सिलेक्शन हुए हैं। इसके अलावा CISF है, एयरफोर्स है, नेवी है, गोला बारूद भंडार है, ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो बड़े ग्रुप हैं, अभी हाल ही में देश के सबसे विश्व के भी अच्छे ग्रुप हैं, जैसे अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, L&T है, आदित्य बिरला ग्रुप है, इनमें भी हमारे काफ़ी सारे बच्चे हैं वो प्लेसमेंट हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों का, अभिभावकों का पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, टीकेएन की टीम उनके विश्वास के ऊपर खरी उतरी है। आपके संस्थान द्वारा सामाजिक सरोकारों के निर्वहन की बात हर बार कही गई है और देखी गई है। हाल ही एक कार्यक्रम के दौरान
रोड सेफ्टी को लेकर पूरे ज़िले में आपका रथ रवाना हुआ है। जी कोरोना काल में भी आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रही वैक्सीनेशन को लेकर। और भी आयोजन होते हैं सरकारी योजनाओं के की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की, जन जागरूकता की, उसमें भी आपका बैनर हर कहीं दिखाई देता है। आपका प्रचार रथ, जागरूकता रथ हर जगह दिखाई देता है। मोस्टली देखा जाता है कि अनेक संस्थाएं केवल अपने फायदे के लिए काम करती है, और आप लोग ये सामाजिक सरोकार जिस हिसाब से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रेरक और वंदनीय है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आता है। काम करके दिल को सुकून मिलता है। और काम, ये जो काम हम कर रहे हैं अवेयरनेस के, ये बेसिकली क्या है कि पूर्व में मैं अडानी ग्रुप में सुरक्षा अधिकारी HOD फायर एंड सेफ्टी था। मेरा उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। वहाँ हम लोगों को जागरूक करते थे, लोगों के पर्सनल जो PPEs है उनके बारे में ज़्यादा बताते हैं कि उसको पर्सनली नुकसान नहीं हो। एक आदमी अगर नुकसान नहीं होगा तो सभी में अप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी। ये चीज़ अब में यहाँ के करते हैं। यहाँ के हम देखते हैं कि डेली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेकिंग जानबूझ के करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जागरूकता से कम कर सकते हैं। पिछले टाइम हम माननीय हमारे परिवहन मंत्री विजेंद्र रोड़ा जी, लास्ट टाइम जी न्यूज़ का प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी ये अपील जनता से करी थी कि हम ज़्यादातर दुर्घटनाओं में जागरूकता दिखा के या प्रशिक्षण करके कमी ला सकते हैं। तो वो चीज़ हमें लगी कि वास्तव में सरकार भी इस चीज़ में बहुत बड़ा कदम उठा रही है। तो सरकार की योजनाओं के साथ में हमारा उद्देश्य है कि ये जो चीज़ें हैं इनको आम जन तक कैसे पहुँचाएँ। इसके लिए हम रथ रवाना करते हैं। रथ के साथ में हम पॉम्पलेट वितरण करते हैं, और उस पॉम्पलेट में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पॉइंट्स होते हैं कि कैसे हम बचें और आदत अपने को अच्छी कैसे बनाई जा सकती है। और मेरा ये भी एक आपके माध्यम से विशेषकर ये संबोधन या मेरी निवेदन या विनती रहेगी कि ये आपके YouTube चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, आपके घर में जो भी लोग सुबह निकलते हैं, चाहे वो सर्विस के लिए निकलें, सब्जी लाने के लिए निकलें, चाहे वो दूध की थैली लाने के लिए निकलें, या कोई भी काम मार्केट में जाएं, तो अपने घर में जो मुखिया हैं, जो गृहिणी है, अपने माता जी हो, अपनी बहन हो, बेटी हो, ये उनका कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी वो गाड़ी लें तो उनको हेलमेट दे, बाइक वालों को तो। और कार में जो जाते हैं उनको बोले कि पापा, भैया, जो भी है, दादा, उनको जो भी रिलेशन है उनके साथ में उनको ये बताएं कि आप प्लीज सीट बेल्ट पहने, हमारे लिए पहने। आप खुद के लिए नहीं पहने तो कम से कम हमारे लिए पहने इसको। ये चीज़ अगर करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। पुलिस प्रशासन के साथ में हम ये प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उस दिन चालान नहीं काटा जाता किसी का भी। गाड़ियों को रुकवाते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। उनको समझाते हैं, उनको समझ में आती है तो वो बोलते हैं सर आज के लिए सॉरी, आगे से हम बिना हेलमेट नहीं जाएंगे, बिना सीट बेल्ट के नहीं जाएंगे। मतलब उनका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लास्ट टाइम भी हमने जो सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो मंथ का पूरे महीने भर महाअभियान चलाया था। अपने ज़िले में जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहाँ के सभी थाना अधिकारियों के द्वारा रथ को हरी झंडी दिखा के सभी थाना क्षेत्र में उनका जागरूक किया, उनको वो किया गया। अब की बार ये जो लॉयंस क्लब के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में और TKN के तीनों जो संयुक्त तत्वाधान में जो अभियान चलाया है, ये पूरी साल भर चलेगा। इसमें हम साल में कम से कम 2 प्रोग्राम करेंगे। 2 प्रोग्रामों में अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और जो ब्लैक स्पॉट, जो एक्सीडेंट क्षेत्र हैं, उनको मार्किंग करेंगे कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ पे रेडियम लगा के, पेंट करवा के, या कोई स्टिकर लगा के, या बैरिकेटिंग लगा के उनमें कमी लाई जा सकती है। यहाँ रिपोर्ट शायद मेरे हिसाब से 26 या 27 कुछ ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। उनमें हम वहाँ पे दिशा निर्देश लगा के प्रॉपर तरीके से उनको मेंटेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। आपके संस्थान द्वारा लोगों को आग से बचने की
जागरूकता के लिए खूब काम किया जा रहा है। इन दिनों देखने में आ रहा है, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि चलते हुए वाहन में आग लग गई। कभी कोई मोटरसाइकिल जल जाती है, कभी किसी कार में आग लग जाती है, या कोई स्कूल बस में आग लग जाती है, या पैसेंजर बस में आग लग जाती है, चलते हुए ट्रक में आग लग जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर देखिए, ये जो चलते वाहनों की जो अग्नि दुर्घटनाएं हो रही, आगजनी जो हो रही हैं, इनमें ज़्यादातर कारण होता है शॉर्ट सर्किट। कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट या लूज वायरिंग होती है। जो पुराने वाहन हैं उनमें तो आप देखेंगे कि इंजन के पास में जो वायरिंग होती है वो इतनी उलझी हुई होती है, उसको पूरा टेपिंग करके केबलाइज करना चाहिए, उसको सेंट्रलाइज साइड में से पूरी वायर लेनी चाहिए और उसको व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। लूज वायरिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि वो लूज वायरिंग का इंसुलेशन पिघलने से शॉर्ट सर्किट होता है और आसपास में जो डीजल ऑयल बिखरा रहता है उससे वो आग पकड़ लेते हैं। आग पकड़ते ही अपने को नज़र नहीं आती है, थोड़ी दूर बाद में वो बड़ा रूप ले लेती है। बड़ा रूप लेने के बाद में जो भी उसमें यात्रीगण बैठे रहते हैं वो डर जाते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि आग लगी है, इससे घबराना नहीं है, हमें गाड़ी को साइड में खड़ी करें। और सबसे बढ़िया तरीका है कि आसपास में अपन राजस्थान के लोग हैं, यहाँ मिट्टी बहुत उपलब्ध है। मिट्टी, किसी भी चीज़ में मिट्टी उठाएं और उसके ऊपर डाल दें। आग बुझाने का मिट्टी से बढ़िया उपाय नहीं है, ये तुरंत एक्सटिंग्विश करती है उसको, ऑक्सीजन। भारतीय रेल लोगों की जीवन रेखा है और रेलवे अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सभी लोग सफ़र करते हैं। कई बार रेल में भी आग लगने की घटनाएं हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को क्या करना चाहिए कि जान माल का नुकसान नहीं हो? देखिए सर, भारतीय जो रेल है उसमें सेफ्टी बेस्ट प्रायोरिटी पे रखी गई है। जो भी चीज़ होती हैं वो निरीक्षण के बाद में, निश्चित मापदंड के बाद में ही वो चालू की जाती, अदरवाइज़ तो वो ऑन फुट पे नहीं आती है। रही बात उसके बावजूद भी जो घटनाएं होती हैं, इनका कारण क्या है कि कुछ लोग लापरवाही भी करते हैं। चलती गाड़ी में बीड़ी सिगरेट पीना, जानबूझ के जो प्लग दिए हैं उनमें अननेसेसरी कोई पिन डालना, कोई तार डालना, जिससे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है और उसके कारण से वो धीरे धीरे आग पकड़ जाती है। अगर बाय द वे आगजनी हो भी जाए छोटी मोटी, तो क्या होता है कि रेलवे का सिस्टम इतना बढ़िया है कि हर बोगी के अंदर 5 kg डीसीपी पाउडर के सिलेंडर रखे होते हैं आगे पीछे। उन सिलेंडरों में क्या होता है कि कुछ जो पुराने सिलेंडर हैं उनमें एक पिन होती है, प्लंजर लगा होता है। उस पिन को निकाल के अपन उसको हथेली से ठोकेंगे और पाइप पकड़ेंगे तो वो सीधा जेट जो पाउडर का आएगा वो आग के ऊपर जाएगा। आसानी से उसको बुझा सकते हैं। अभी जो नई टेक्नोलॉजी के जो फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं, ABC स्टोर प्रेशर टाइप, उनमें क्या होता है, स्विच ग्रिप वाल दिया होता है। उनकी पिन है, उसको एक प्लास्टिक येलो टाइप का जो पिन है वो लगी रहती है। उसके बाद में एक सेफ्टी जो क्लिप उसको बाहर निकाल लेंगे। स्विच ग्रिप वाला नोजल है, जैसे सैलून की तरह जो पानी मारते हैं ना, वैसे उसको जैसे दबाएंगे ना अपन तो सीधा पाउडर निकलेगा। मतलब बहुत आसान सा तरीका है। और जैसे ही आग देखते हैं उसको तुरंत कंट्रोल कर दें तो ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हो। जागरूकता से मतलब इन चीज़ों में अपन कमी ला सकते हैं और जो भारतीय रेल का जो बड़ा नुकसान होता है उसको होने से बचा सकते हैं। हालांकि करते क्या है, जैसे ट्रेन होती, कई लोग तो चलती गाड़ी में घुस जाते हैं आग को देख के। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ट्रेन रुकनी चाहिए, ट्रेन रुकती है, उसके बाद में उसका ट्रेन में इतने सारे पैसेंजर होते हैं कि एक एक मुट्ठी या एक एक इतनी मिट्टी उसमें आग जहाँ लगे वहाँ डाले तो आसानी से आग बुझ जाए। बहुत आसान तरीका है उसको भी बुझाने का। रेलवे ने अपने प्रयत्न पूरे किए हुए हैं। हालांकि पानी की भी उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। हर बोगी में टॉयलेट, बाथरूम होते हैं, ऊपर टैंक बने हुए होते हैं। सभी यात्रियों के पास पानी की बोतल होती है। मतलब इतना पानी, क्विंटलों, काफ़ी लीटर, हज़ार लीटरों की मात्रा में पानी हाथ में लेके रखते हैं। अगर उस टोटल क्वांटिटी देखें उस आग के मुताबिक तो भी वो आग बुझ सकती है। तो मेरा जो भी यात्रीगण उनसे यही निवेदन है कि उसमें थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और उसको देखें किस टाइप की आग है, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आपका संस्थान फायर एंड सेफ्टी पर्पज से बना हुआ है। आपने बच्चों को प्रशिक्षण दिया, उनको सेवाओं में लगवाया
लेकिन आपने इस संस्थान के द्वारा सामाजिक सरोकार यानी लोगों को जागरूकता के क्या काम किए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। टीकेएन फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण संस्थान, नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये फायर एंड सेफ्टी में प्रशिक्षण के लिहाज से तैयार किया हुआ संस्थान है। और इसका उद्देश्य है लोगों को फायर सेफ्टी के प्रति जागरूक करना, अवेयर करना, ट्रेनिंग करवाना, डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह करवाना। ये सिलेबस के तहत आ गया। सामाजिक सरोकार के तहत हमारे सर अभियान चलते हैं और हमारे अभियान ये हैं कि अग्नि दुर्घटना मुक्त भारत, सुरक्षित भारत। लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, दैनिक जीवन में जो होने वाली जो आग की जो घटनाएं हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए हमारे निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। विभिन्न प्रकार की जो छोटी स्कूल, बड़ी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, कॉलोनी, हाई राइज बिल्डिंग्स, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, जो भी संस्थान गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए हैं, जहाँ भी जो भी मतलब जहाँ पे 20 लोग 50 लोग जहाँ एकत्रित होकर काम करते हैं, वहाँ हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण करवाते हैं। हमारी टीम वहाँ जाती है, वहाँ पे सभी को 40 से 50 मिनट का प्रोग्राम करवाते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले उनको थ्योरी में बताया जाता है कि आग क्या है, आग कैसे लगती है, आग कितने प्रकार से फैलती है, आग के कितने प्रकार हैं और किन किन तरीक़ों से आग को बुझाया जा सकता है। और घर में वो कंसेप्ट देखा जाता है। जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं, जैसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो स्कूल में जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। हॉस्पिटल में यदि ट्रेनिंग देते हैं तो हॉस्पिटल में जो आगजनी होती है किन कारणों से हो सकती है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बताते हैं। होटल में अगर करते हैं या मॉल कॉम्प्लेक्स में करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में बताते हैं। और जो जनरल चीज़ें हैं, जनरल जो अवेयरनेस देते हैं, बेसिक फायर सेफ्टी, जैसे किचन में आग लग गई, घरेलू बिजली के तारों में आग लग गई, उनके बारे में बताते हैं। ये चीज़ हम हमारे सामने जो दर्शक होते हैं उनके अकॉर्डिंग बताते हैं कि उनको क्या चाहिए। और सबसे बेसिक चीज़ ये है कि फायर सेफ्टी में वैसे देखें तो घर से लेके और इंडस्ट्री तक लेके कैटेगरी वही आती है। जनरल क्लास, बी क्लास बोले तो ऑयल एंड लिक्विड, सी क्लास मतलब गैस में लगने वाले आग, डी में धातु, मेटल जो भी प्रकार के होते हैं। और आजकल तो जो इलेक्ट्रिक फायर है उसको भी सी क्लास की कैटेगरी। घर में भी यही इक्विपमेंट होते हैं। किचन में अगर अपन बात करें तो वहाँ ए क्लास से लेके डी क्लास तक के सभी इक्विपमेंट उपलब्ध होते हैं। और इंडस्ट्री में भी चीज़ें वही हैं, वो ये है कि बड़ी मात्रा में है, घर में छोटी मात्रा में है। आपके संस्थान द्वारा ये जन जागरूकता अभियान अग्नि दुर्घटनाओं के खिलाफ जो चलाया जा रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। इसके अलावा आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या करे कि आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाएं हो नहीं, आम आदमी, आम बच्चा, स्टूडेंट जो भी है वो सब जागरूक रहें? क्या करना चाहिए सरकार को? मेरी जो सरकार हैं, भले राजस्थान सरकार हो, अदर स्टेट सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी से एक विनम्र अपील है कि ये जो सुरक्षा के जो टॉपिक हैं इसके कुछ अध्ययन हैं, उनको जो अपन किताब पढ़ते हैं, स्टूडेंट सिलेबस हैं, बुक्स हैं, छोटे बच्चों से लेके कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट फायर एंड सेफ्टी के उनके अंदर डाल देने चाहिए, ताकि उनको वो व्यवहार में आ जाए, व्यवहारिक ज्ञान हो जाए। वो जब उनको हर क्लास में पढ़ेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये काम की चीज़ है। जब पहले भी एक आता था, पहले खाली हम पढ़ते थे जब वो आता था कि कार्बन डाई यंत्र का सचित्र वर्णन करें, वो एक अच्छी चीज़ थी। जब हम इस फील्ड में गए हमें पता चला ये हमारी किताब में भी था। वो एक लेकिन एक छोटी चीज़ है। उनके बेसिक, उनके फ़ायदे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सर एक छोटी सी बात ये बताता हूँ कि कोई बच्चा है, वो 16 साल का हो जाता है। 16 साल की उम्र में वो 10th और 12th कर लेता है। उसके बाद में उसको घर वाले स्कूटी और बाइक ला देते हैं, और बाइक के साथ में वो हेलमेट भी उसको ला के देते हैं। लेकिन उसको ये बोलते हैं ये हेलमेट ले आओ, आप इसको सिर पे लगाओ, इससे चोट नहीं लगेगी।
तो उसको ये लगता है यार, जवान बच्चे होते हैं उनको लगता है हवा, कई बच्चों को बोलते हैं मेरे सिर में गर्मी हो रही है, मेरी खुजली चलती है, मेरे बहाने बनाने वाले रहते हैं। लेकिन ये चीज़ उसको उन किताबों के माध्यम से पढ़ाई जाए पहले से कि जो हेड इंजरी है, हमारा जो मुख्य तंत्र है वो सर के द्वारा चलता है, जितना भी तंत्र है वो पूरा का पूरा मस्तिष्क में है, और जिसका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा तो नीचे के सारे अंग भंग हो जाएंगे। इस प्रकार से जो सिलेबस में डाला जाए कि इसको बचाने के लिए एक इक्विपमेंट होता है, उसको हेलमेट बोलते हैं। वो हेलमेट लगाने से आप इसमें बच सकते हो। उसको किस किस प्रकार से बच सकते हैं, उसको कैसे बचाना चाहिए, और शर्त ये भी होनी चाहिए कि वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए, ISI मार्क होने चाहिए, और बेस्ट कंपनी के और बेस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए जो क्रैश टेस्ट में पास हो, ताकि उनसे नुकसान नहीं हो। इस प्रकार फायर से रिलेटेड जो बेसिक जो जनरल जो आग हैं, आग के प्रकार हैं, छोटा ट्रेंगल्स ऑफ फायर हैं, ये सिलेबस में डाल दें तो बच्चों को उसी टाइम से पता चल जाए, और आगे आए तो वो एक पीढ़ी, एक नए भारत का निर्माण होगा, जिसमें आने वाले समय में अपन इन दुर्घटनाओं पे अंकुश लगा सकेंगे। और साथ में मेरा एक और जो अग्नि दुर्घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए भी हम सड़क सुरक्षा के जो टॉपिक हैं वो भी सिलेबस में डालें। अग्नि दुर्घटना एंड सड़क दुर्घटना, और भी कुछ जैसे डेली एक्टिविटी की कुछ लापरवाही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सुरक्षा विभाग की जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय ली जाए कि किस प्रकार के टॉपिक हमें डालने से क्या फ़ायदा होगा और उनको कैसे निर्वहन करें। अगर ये चीज़ सरकार अप्लीकेबल करे या अप्लाई करे सिलेबस में, तो ये मेरा मानना है कि दुर्घटनाओं में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा दुर्घटना होने से अपन बचा सकते हैं। मतलब आपका मानना है कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह के कोर्स लागू हो और उसके लिए एक्सपर्ट नियुक्त हो, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जा सके, वो चीज़ पढ़ाई जा सके, तो सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। वैसे तो सर मैं आपको बताऊं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 50 कार्मिक बोल दें अपन या गैदरिंग बोल दें, जहाँ पे लोग 50 लोगों से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे एक फायर सेफ्टी प्रोफेशनल, फायर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, मैं तो ये बोलता हूँ कि वहाँ पे फायर सेफ्टी में 1 साल का कोर्स किया हुआ या 6 महीने का कोर्स किया हुआ कोई भी क्वालिफाइड बंदा रखें, ताकि उन 50 लोगों की जिम्मेदारी उसकी रहे कि वो उनका ध्यान रखे, जो भी कोई गलती करे तो उनको वो बताएं, चालान पेश करें, वर्क परमिट सिस्टम लागू रहे, तो उनमें कमी लाई जा सकती है। अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी छोटी जो इंडस्ट्री हैं उनमें कोई फायर सेफ्टी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। फायर फाइटिंग की इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। मैं काफ़ी सारी इंडस्ट्री में काफ़ी सारी जगह मैं ये विजिट करता हूँ और ये देखता हूँ कि वहाँ के जो ओनर हैं उनको खुद को भी ये नहीं पता रहता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये एक बड़े मुद्दे की बात है। उसके लिए जो भी कंपनी इनको इंस्टॉल करती हैं वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूटी होना चाहिए। उसके लिए उनको कोई न कोई ट्रेंड पर्सन वहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि ये दुर्घटनाएं होती हैं वो डेली नहीं होती हैं, लेकिन जब होती है तो बता के नहीं होती। हमें उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है। अभी क्या है कि जैसे अपन सोचे कि आग लगने के बाद में कुआं खोदें, इस चीज़ का कोई सारांश नहीं है। कुआं पहले खोदेंगे तभी पानी आएगा, उससे आग बुझेगी। आग लगने के बाद में कुआं खोदने से कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रशिक्षित टीम रखें, फायर सेफ्टी का डिपार्टमेंट अलग से रखें, ताकि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरे तरह से सुरक्षित रहें। उस टीम का काम ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखे, जीरो एक्सीडेंट, जीरो टॉलरेंस रखे।